कि है रोज़ा रसूल अकीदत का आईना, जन्नत के सामने है ये जन्नत का आईना, जन्नत के सामने है ये जन्नत का आईना। महफूज 4 यार के हाथों में हो गया महबूबे किबरिया की खिलाफत का आईना, महबूबे किबरिया की खिलाफत का आईना। और कुरान के वरक पे उस्मान का लहू, तारीखी शेर, कुरान के वरक पे उस्मान का लहू, उस्मान का लहू है तिलावत का आईना, उस्मान का लहू है तिलावत का आईना। और हजरत अली के वास्ते सूरज पलट पड़ा, देखे तो कोई शाने इबादत का आईना। अब मुस्कुरा कर पूरी दुनिया को कहिए कि फतहो जफर की कुंजी है उम्मत के हाथ में, कुरान है नबी की शरीयत का आईना, कुरान है नबी की शरीयत का आईना। अब आइए शेर सीमांचल, मुनासिर अहले सुन्नत, ताजदार फसाहत व बलागत हजरत अल्लामा मौलाना ज़ियाउर रहमान साहब क़िबला, वो कम वक्तों में उम्दा खिताब के लिए दीनी मालूमात आप सबों के गोशे गुदार करने के लिए माइक्रोफोन पर तशरीफ ला रहे हैं। उनका रूह परवर इस्तकबाल नारों की गूंज में हो जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, रज़ाए मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस, अवामे अहले सुन्नत, अवामे अहले सुन्नत, हज़रत अल्लामा ज़ियाउर रहमान साहब क़िबला, इन 4 मिसरों के साथ कि वाइस तेरे बयान में वो ताजगी मिले, इल्म व अदब शूर मिले, आगही मिले, दंदा शिकन हो अजमते सरकार का दुश्मन, अल्फाज में हकाइक की वो पुख्तगी मिले। मुअज़्ज़ज़ सामिन किराम, हम साथियों, दोस्तों और बुजुर्गों, पर्दा नशी माँ और बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जैसा होगा सलाम इंशाअल्लाह वैसा ही होगा कलाम। हाजिर है गुलाम, बुलवाएंगे नबियों के इमाम। आप समाअत कर रहे हैं बिरादरान इस्लाम। खोड़ा ही में रहता हूँ, थोड़ा सा ही बोलूँगा, फिर कर रहा हूँ सलाम। अस्सलामु अलैकुम। खैरियत से आप लोग ठीक ठाक है? तो जलसे में खड़ा होना अच्छा नहीं लगता है, बैठना चाहिए। ये खड़ा होना ये गलत है, अगर जगह ना हो तो अलग मजबूरी आपके साथ। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिबरकति बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। आइए हम और आप इस आयत करीमा की बरकतें और फजीलतें बयान करने से पेशतर अपने आका व मौला कौनैन के दुल्हा, काली जुल्फ़ों वाले रसूल, सुनहरी जाले वाले महबूब ने आका नामदार मदनी ताजदार अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में अक़ीदत व मोहब्बत के साथ दुरूद शरीफ पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व शफ़ीअना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलातुन व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम। बुलबुल को फूल शम्मा को परवाना चाहिए, बुलबुल को फूल शम्मा को परवाना चाहिए, और हमको इस महफिल में रसूल पाक का दीवाना चाहिए। और जिक्र नबी से रूह को, जिक्र नबी से रूह को गरमाना चाहिए, और जब उनका नाम आ जाए तो दीवानों को तड़प जाना चाहिए। हजरात, आज की जो कॉन्फ्रेंस है बनामे रज़ाए मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस, इस जलसे का एक रिकॉर्ड बनना है। और आपको बखूबी मालूम है कि इस जलसे में खतीब हिंदुस्तान हजरत अल्लामा व मौलाना कारी रूहुल अमीन जबलपुरी तशरीफ ला चुके हैं। शायर हिंदुस्तान जनाब असद इकबाल कलकत्तवी वो भी तशरीफ ला चुके हैं। झारखंड से खतीब आज़म हिंदुस्तान मौलाना सिद्दीक हुसैन साहब उर्फ बाबा
वो भी तशरीफ ला चुके हैं और आप सुन रहे हैं हजरत की निज़ामत। अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी अच्छी निज़ामत हो रही है, बड़ी खूबसूरत निज़ामत है। नकीब आज़म हिंदुस्तान जनाब मकसूद समस्तीपुरी, अल्हम्दुलिल्लाह ना नकीब का जवाब, ना खतीब का जवाब, ना शायर का जवाब, जो आप बैठे आप भी लाजवाब। हजरत सरकार आला हजरत असीमुल बरकत मुजद्दिद मिल्लत काते कुफ्र दलालत हामी कुरान और सुन्नत पेशवा अहले सुन्नत आबरूए अहले सुनन अच्छे रजा प्यारे रजा हम सबके रजा इमाम अहमद रजा खां फाजिल बरलवी फरमाते हैं अर्श हक है मसनदे रिफअत रसूलुल्लाह की और देखनी है हश्र में इज्जत रसूलुल्लाह। बेशक बेशक हक है। और कब्र में लहराएंगे, कब्र में लहराएंगे ताहशे चश्मे नूर के जलवा फरमा होगी जब तलअत रसूलुल्लाह की, जलवा फरमा होगी जब तलअत रसूलुल्लाह की। हजरात अभी इज्जत में देखिए आप, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे नोएडा एनसीआर के तमाम उलमा तशरीफ ला चुके हैं। अकबरी जामे मस्जिद सुन्नी जामे मस्जिद के खतीब इमाम कारी कलीम साहब किबला और सुन्नी फिरदौस मस्जिद जामे मस्जिद के इमाम खतीब हमदर्द कौम मिल्लत जनाब हाफिज सऊद साहब किबला और हमारे मौलाना क्या बोलते हैं मोहम्मद रजा साहब किबला और मुफ्ती खतीब हिंदुस्तान मौलाना मुफ्ती फ़हीम रजा जिलानी मिसबाई, ये तमाम उलमा तशरीफ रखते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। बल्कि ये आज तकरीर नहीं करेंगे, ये लोग सारे खतीब अल्हम्दुलिल्लाह सारे अच्छी बहुत अच्छे खतीब लोग, बहुत ही उम्दा खतीब है, बड़ी अच्छी तकरीर हमारे उलमा की। लेकिन आज सुनने के लिए आए, ये जरूरी नहीं कि सब माइक पर सबको आना चाहिए, लेकिन नहीं सुनने के लिए बैठा। हम इनकी मोहब्बत है। ये सदर जलसा हजरत अल्लामा मौलाना फैजान साहब की मोहब्बत पे लोग आए। नाशिर मसल के आला हजरत हाफिज वक़ार शेर अली साहब की मोहब्बत में ही आए हैं। इन दोनों हजरात की मोहब्बत है जो उलमा आए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, ये इनकी मोहब्बत है खींच के लाई, ये इनकी मोहब्बत है। मौलाना साहब जब मुहासरा होती है, आपको मालूम है जलसा, ये जलसा कहाँ हो रहा है? सेक्टर 16 में। कहाँ हो रहा है? सेक्टर 16 की सरजमीन पर हो रहा है। मोटर मार्केट है जहाँ बैठे, मोटर मार्केट है नोएडा सेक्टर 16 मोटर मार्केट में बैठे आप यहाँ। और मदरसा कहाँ? जुग्गियों में, मदरसा जुग्गियों में है। और जुग्गियों में रहने वाले लोगों की हिम्मत को मैं सलाम करता हूँ, पे उनको मैं दाद देता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह अब जुग्गी में रहकर इतना बड़ा काम कर रहे हैं। इस मदरसे का जो जिम्मेदार है, इनके अराकीन है, सदर साहब, सेक्रेटरी साहब, कैशियर साहब, नायब कैशियर, ये जितने मेंबरान है अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी मेहनत इनकी रंग आ रही है। हर साल की तरह इस साल जलसा करवाया इन लोगों ने, बड़ी मेहनत की जलसे के लिए इन लोगों ने। तो जब माँ हासिरा होती है तो बेटा सबीहुल्लाह होता है, और जब माँ मरियम होती है तो बेटा ईसा रूहुल्लाह होता है, और जब माँ आमिना होती है तो बेटा मोहम्मद रसूलुल्लाह होता है, और जब माँ उम्मुल खैर होती है तो बेटा गौसे आज़म होता है। बेशक बेशक हक है, हक है। बेटा गौसे आज़म होता है। हजरात खुदा के फजल से हम पर है साया गौसे आज़म का। ये महीना कौन सा? बड़ी 11वीं का महीना है ना, और बात बड़ी 12वीं की इंशाअल्लाह होगी। महीना 11वीं की है, 11वीं का है, और बात 12वीं की होगी इंशाअल्लाह। खुदा के फजल से हम पर है साया गौसे आज़म का, हमें दोनों जहां में है सहारा गौसे आज़म का। और बनाया चोर को एक पल में, बनाया चोर को एक पल में अब्दालो कुतुब उसने, बहुत मशहूर है मुर्दा जिलाना गौसे आज़म का। बेशक और विलायत की सनत मिलती है हर वलियों को उस तर से मका से लामका तक है निशाना गौसे आज़म का। बेशक नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौफियत, मसलके आला हजरत रज़ाए मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस। मौलाना रूम का मुझे एक वाकया याद आया आप लोगों को देखकर। आज हमारी कौम क्यों बिगड़ रही है, हमारे नौजवान क्यों बिगड़ रहे हैं? आपकी सीरत कैसे होनी चाहिए मालूम?
आपकी सूरत कैसी होनी चाहिए, आपका चलना बोले नबी नबी, आपका बोलना बोले नबी नबी, आपका देखना बोले नबी नबी। अरे जब आप जिस गली से चले ना, लोग आपको सलाम कहें, सलाम करे कि मुसलमान जा रहा है, लेकिन मुसलमान का किरदार मालूम है कैसा है, एक दूसरे को गालियां दे रहा है, एक दूसरे की बुराई कर रहा है। जबकि हदीस शरीफ में आता है, मुस्लिम शरीफ की हदीस है, अल मुस्लिम मन सलम अल मुस्लिमूना मिन लिसानिही व यदिही, कि मुसलमान वो है जो अपनी ज़बान से और अपने हाथों से दूसरे भाई को तकलीफ ना पहुंचाए। बोलो मुसलमान कौन है जो अपनी ज़बान से किसी को बुरा भला ना कहे, किसी को ऐसा ना पहुंचाए। हजरत मैंने शेर पढ़ा, हर मुसलमान कहता मेरी कब्र में सरकार आएंगे, हैं कब्र में लहराएंगे, ताहश चश्मे नूर के जलवा फरमा होगी जब तलात रसूलुल्लाह की। हर एक की तमन्ना कब्र में सरकार आएंगे। बोलो कब्र में सरकार, बोलो सरकार कब्र में। सरकार का दीदार होगा ना, यकीनी दीदार होगा, लेकिन दीदार की 3 सूरत है। कितनी सूरत है दीदार की? 3 सूरत। ये मुंह और मसूर की दाल। कब्र में सरकार का दीदार होगा, लेकिन दीदार की 3 सूरत है। उलमा बैठे, मौलाना एहसान साहब, कब्र में सरकार का दीदार होगा, लेकिन दीदार की 3 सूरत। पहली सूरत सरकार की शबीह पाक दिखाई जाएगी, और दूसरी सूरत क्या है? कब्र से और सरकार के रोज़े अनवर तक जितने पर्दे हैं उठा दिए जाएंगे। और तीसरी सूरत क्या है? तीसरी सूरत सरकार उस आशिक तिश्ने दीदार को दीदार कराने के लिए कब्र में रौनक अफरोज होंगे। पहली सूरत कौन है? कौन लोग हैं जो पहली सूरत? वो काफिरों के लिए, कुफ्फार के लिए पहली सूरत। और दूसरी सूरत अहले कब्र, जहां मुर्दे को दफन किया है, अहले कब्र से सरकार के मजार तक, सरकार के रोज़ा अनवर तक जितने पर्दे हैं उठा दिए जाएंगे। मतलब सरकार कब्र में नहीं आएंगे। अभी शायद साहब बड़ी मेहनत की आपने इसमें कि सरकार कब्र में आएंगे नहीं, सरकार का जलवा दिखाया जाएगा। और हर ही मुसलमान की तमन्ना है कि कब्र में सरकार आए। बोलो कब्र में सरकार आए। बिल्कुल तसल्ली से सुनिएगा, गौर से ज़हन को हाजिर रख के सुने। हर मुसलमान की तमन्ना है कि सरकार कब्र में तशरीफ लाए, जो मैं सरकार का दीदार करूं। लेकिन सरकार आएंगे नहीं, जलवा दिखाया जाएगा। वो कौन है मुसलमान, है मुसलमान, लेकिन कब्र में नहीं आएंगे। कौन है वो फासिक व फाजिर मुसलमान। मुसलमान है लेकिन फासिक व फाजिर है। अल्लाह अकबर। फासिक समझते हैं? जिसकी दाढ़ी 1 मुट्ठी से कम हो, जी वो फासिक है। जिसकी दाढ़ी 1 मुट्ठी से कम हो वो फासिक है ना। और शराब पीता हो, जुआ खेलता हो, बेनमाजी, झूठ बोलने वाला, इसी को तो फाजिर कहते हैं। जो गाली गलौज, चुगलखोरी, इंतशार फैलाने वाला, नफरत फैलाने वाला, शराब, ज़नाकार, ज़ना करने वाला, ऐसे की कब्र में सरकार नहीं आएंगे। मौलाना सिमाम साहब, ऐसे लोगों की कब्र में सरकार नहीं आएंगे। सरकार का जलवा दिखाया जाएगा। हिदायत के बख्शिश में वजाहत है ये मुकम्मल। ये हिदायत के बख्शिश से बोल रहा हूं मैं कि सरकार उसकी कब्र में आएंगे नहीं जो फासिक और फाजिर मुसलमान है, जो शराबी है, सूदखोर है, ज़िनाकार है, ज़िना करने वाला है, झूठ बोलने वाला है, 1 मुट्ठी से दाढ़ी कम रखने वाला है। उसकी कब्र में सरकार नहीं आएंगे। सरकार का जलवा दिखाया जाएगा, लेकिन सरकार कब्र में आएंगे। वो कौन लोग हैं? सरकार उस आशिक तिश्ने दीदार को दीदार कराने के लिए कब्र में रौनक अफरोज होंगे। वो है सालिहीन की जमात। अरे मचल के बोलो सुभान अल्लाह। क्यों है? जिसने हदीस पाने सुना आपने, मन क़ाला सुभान अल्लाह ग़ुरसत लहू नख़लतुन फ़िल जन्नह। ये हदीस रसूल है। सरकार फरमाते हैं जब कोई अल्लाह का बंदा 1 मर्तबा सुभान अल्लाह कहता है तो अल्लाह के मुक़द्दस फरिश्ते उस सुभान अल्लाह के एवज़ में जन्नत में एक फलदार दरख्त लगा
देते हैं और उसका फल वही खाएगा जो सुभान अल्लाह कहेगा जी। और याद रखो कि अब सालेहीन सरकार आला हजरत, जब सरकार आला हजरत का विसाल का वक्त आया तो मुरीदों से क्या फरमाया, कहे मेरे मुरीदों मेरी कब्र को सर से पैर तक खोदना। क्या फरमाया आला हजरत ने मुरीदों से कि मेरी कब्र को, आप कब्रिस्तान गए होंगे ना, जाते हैं ना, अच्छा कितने लोग कब्रिस्तान जाते हैं मुर्दों को लेके, हाथ उठाइए। कितने लोग कब्रिस्तान जाते हैं मैयत को लेके? आपके यहाँ इंतकाल होता है तो लेकर जाते हैं, बोलो कहाँ ले जाते हैं, कहाँ ले जाते हैं? जम के बोलो, मचल के बोलो ना, कहाँ? आप कब्रिस्तान मरने वाले को कहाँ ले जाते हैं? बोलो कब्रिस्तान ले जाते हैं। क्या बोलते हैं? कब्रिस्तान ले जाते हैं। ये बोली आपकी नहीं है, ये बोली कारी शेर अली की भी है, जिसने इस मदरसे को सींचा अल्हम्दुलिल्लाह, जिसने इस मदरसे को आगे बढ़ाया है वो कारी शेर अली की जात है, जिसने माहौल बनाया है इस मदरसे का। अरे सद्दाम साहब के बिना आप भी बड़े मेहनत करने वाले हैं, आप भी कम नहीं है, तिजारत में रिकॉर्ड बनाया आपने जी। तो ये बोली कारी साहब की भी है, ये बोली तमाम उलमा की बोली है कि मरने वाले को कब्रिस्तान ले जाते हैं। हजरत मरने वाले को, नकीब साहब अब तो बहुत बड़ा नकीब अल्हम्दुलिल्लाह, पहली बार नोएडा में रिकॉर्ड बनाया आपने कि मरने वाले को कहाँ ले जाते हैं? कब्रिस्तान ले जाते हैं। ये बोली गलत। मरने वाले को हम कब, हमारे कमेटी वालों से पूछेगा, शरीफ भाई से पूछे, अतीक भाई से पूछे, अब्दुल भाई से पूछे, मुराद भाई, जितने हम मिंबरान हजरत हैं, डॉक्टर साहब, डॉक्टर करे फैजल साहब, इन लोगों से पूछे कि मरने वाले को कब्रिस्तान ले जाते, लेकिन ये बोले गलत। बोले हजरत कैसे गलत? अबे मरने वाले को हम कब्रिस्तान लेकर नहीं जाते हैं, मरने वाला हमें ले जा रहा है। मरने वाला हमें ले जा रहा है। ऐ लोगों मेरा ठिकाना देख लो, अरे साहब मेरा ठिकाना देख लो, मेरा घर देख लो, मेरी कोठरी देख लो। ऐ लोगों आज मेरी बारी है और कल तेरी बारी है। जागना है, जाग ले। नारे तकबीर, दोनों हाथों को उठाइए नबी के नाम पर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत, फैजान आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, बहुत खूब। जागना है, जागना है, जाग ले अफलाक के साया तले, वरना हश्र तक सोना पड़ेगा खाक के साया तले। और क्या भरोसा है इस जिंदगानी का, आदमी बुलबुला है पानी का। और हुजूर हाफिज मिल्लत का कौल है कि जमीन के ऊपर काम करो और जमीन के नीचे आराम करो। वाह वाह वाह। आला हजरत ने क्या फरमा, सुनिए मदरसे की तरफ जा रहा हूं मैं, इस मदरसे का रास्ता दिखा रहा हूं इंशाअल्लाह। हजरत आला हजरत फर मेरी कब्र को सर से पैर तक खोदो, खोदना। इसीलिए जब सरकार कब्र में आए तो देखकर खड़ा हो जाओ। जिंदगी भर सलाम खड़ा होकर पढ़ता रहा, और जब सरकार तशरीफ लाए तो बैठ कर क्यों सलाम करो, खड़े होकर सलाम करो। पता चला कि कब्र में कैसे कह दूं का अंधेरा होगा और आका जो होंगे तो सवेरा होगा। मैंने कुरान करीम की आयत पढ़ी है, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, अल्लाह हमें सीधी राह चला, अल्लाह हमें सीधी राह। ये कौन सी आयत है मालूम है? बोलो किस पारे की आयत है मालूम है? सूरह फातिहा। कौन सी आयत है? सूरह फातिहा की छोटी सी आयत, सूरह फातिहा की इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। भाई नहीं पढ़ते आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह की सूरत नहीं पढ़ते हैं? इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं? इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, अल्लाह हमें सीधी राह चला, हमें सीधी राह चला। अच्छा एक नुक्ते की बात है, और ये बात मैं अपने घर से नहीं कर, तफसीर बैदावी की बात है कि अगर कोई गुनहगार कहे, मौलाना तनवीर साहब, अगर कोई गुनहगार कहता है इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, तब तो सही है।
खतीब हिंदुस्तान मौलाना अब्दुल रहमान साहब क़िबला, अगर कोई गुनहगार कहे तब तो सही है, तब तो सही है, लेकिन नेकूकार को इससे क्या मुराद? इस मिंबर पर मालूम है बेहतरीन खतीब बैठे हैं, दरसगाई आलिम मुफ्ती फहीम जिलानी मिसबाही साहब दरसगा में बैठने वाला है। कल बच्चों को पढ़ाते थे मदरसे में, आज मस्जिद में चच्चों को पढ़ाते हैं। पढ़ाते सब जगह, पढ़ाते सब जगह, कहीं बच्चों को कहीं चच्चों को पढ़ाना तो है। तो गोया ये जो जलसा है वो एक रात का जलसा नहीं है, ये एक रात का मदरसा है। बेशक बेशक। ये सोच कर मत बैठो कि इस सरजमीन पे बैठे हैं, नोएडा की जमीन पे बैठे हैं तो हम थोड़ी देर बैठेंगे चले जाएंगे। अभी मेरे बाद खतीब हिंदुस्तान तशरीफ ला रहे हैं, जिसको सुनने के लोग बेताब है, बेचैन है। उसके बाद असद इकबाल साहब आएंगे, उसके बाद फिर कारी रुहुल अमीन जबलपुरी आएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी अच्छी तकरीर होगी और आज का जलसे का रिकॉर्ड बनेगा इंशाअल्लाह, सुनिएगा। तो अगर कोई गुनहगार कहता है इहदिना सिरातल मुस्तकीम तब तो सही है, लेकिन नेकूकार को अल्लामा मोहम्मद रजा इससे क्या मुराद है? अगर नेकूकार कहे इहदिना सिरातल मुस्तकीम इससे क्या मुराद? ताबईन कहे इहदिना सिरातल मुस्तकीम फिर इससे क्या मुराद? तबे ताबईन कहे इहदिना सिरातल मुस्तकीम तो इससे क्या मुराद है? अगर सहाबी कहे इहदिना सिरातल मुस्तकीम इससे क्या मुराद? अगर नबी कहता हो इहदिना सिरातल मुस्तकीम तो इससे क्या मुराद है? इहदिना सिरातल मुस्तकीम अगर कोई गुनहगार कहता है तो एक नेकूकार का रास्ता है। अल्लामा फैजान साहब क़िबला बहुत बासलाहियत आलिम अल्हम्दुलिल्लाह। सुनिए कि अगर कोई गुनहगार कहता है इहदिना सिरातल मुस्तकीम तो एक नेकूकार का रास्ता, और नेकूकार कहे इहदिना सिरातल मुस्तकीम तो वली का रास्ता, और वली कहे इहदिना सिरातल मुस्तकीम तो तबे ताबईन का रास्ता, और तबे ताबईन कहे इहदिना सिरातल मुस्तकीम तो ताबई का रास्ता है, और ताबई कहे इहदिना सिरातल मुस्तकीम तो सहाबा का रास्ता है, और सहाबा कहे इहदिना सिरातल मुस्तकीम तो नबी का रास्ता है, और नबी कहे इहदिना सिरातल मुस्तकीम तो सिरात आसरा खुदा तक पहुंचने का रास्ता है। आंखों की नींद रूह की तस्कीन ले गया, मेरा कमाल मेरा सुकून छीन ले गया। महफूज हर बला से वो होगा खुदा गवाह जो अपने साथ सूरह यासीन ले गया, और दुनिया रहे गजब पे चलाती रही मुझे, मुझको सिराते हक पे मेरा दीन ले गया। आपने मदरसा देखा है? कहाँ मदरसा? सेक्टर 16 के जुग्गियों में है। क्या आप चाहते हो कि आपका मदरसा पानी में बह जाए, नदी पे बह जाए? भाई नाला तो है किनारे में। इन लोगों की हिम्मत को सलाम, यहाँ के कमेटी वालों को अल्लाह की कसम मैं मुबारकबाद देता हूँ, दिल से तहे दिल से मुबारकबाद देता हूँ कि इन लोगों ने जुग्गियों में रह के इतना बड़ा काम किया। ये 17वां जलसा है, 17वां जलसा है ये। इस जलसे का रिकॉर्ड बन रहा अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन हम चाहते हैं कि इस मदरसे को यहाँ से उठाकर कहीं पक्की जमीन में लिया जाए तो कितना अच्छा रहेगा। बोलो अच्छा रहेगा? रहेगा कि नहीं? अब मदरसे में क्या होता मालूम है? मस्जिद अल्लाह का घर है, लेकिन मदरसा रसूलुल्लाह का घर है, और मदरसे में कुरान की तालीम दी जाती है, हाफिज कुरान बनाया जाता है। आज भी इस मदरसे के अंदर 15 से 16 बच्चे, आज भी 2 स्टाफ है, बावर्ची है मेरे दोस्त, और इतने अखराजात के बावजूद फिर भी इन लोगों की हिम्मत को सलाम करता हूँ कि जलसे के 2.5 से 3 साढ़े 3 लाख रुपए खर्चे इसमें जी, और लोग 1500 देने में बड़ी दिक्कत करते, परेशान कर रहे हैं। हजरत नहीं है, पैसा नहीं, काम हमारे पास, काम नहीं चल रहा। मैं कहता हूँ मेरे दोस्त, ये दुनिया क्या है, दुनिया की जिंदगी क्या है, आखिरत की तैयारी जरूरी है। कहाँ की तैयारी? आखिरत की। मदरसा में कुरान पढ़ाया जाता है, और याद रखो
तुम्हारा बेटा डॉक्टर बन जाए, मास्टर बन जाए, पीएचडी बनाओ, बहुत बड़ा अफसर बनाओ, लेकिन सबसे अच्छा नहीं होता। बोलो सबसे अच्छा, बोलो होगा? अगर मस्जिद में आ जाए मुसल्ले में चढ़ सकता है? बोलो चढ़ सकता है? नहीं चढ़ सकता, अच्छा नहीं है। लेकिन हाँ, तुम में सबसे बेहतर कौन है? बोलो। तमाम लोगों से मैं गुजारिश करूं, आप में हम में सबसे बेहतर कौन है? हम में सबसे बेहतर कौन है? अपने आप नहीं बोल सकते, उलमा बताएंगे। बुखारी शरीफ की हदीस है, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा। ये बुखारी की हदीस है कि तुम में सबसे बेहतर वो है, सबसे बेहतर वो है जो कुरान की तालीम दे, ये कुरान सीखे और दूसरों को सिखाए, सीखे और दूसरों को सिखाए। तो सेक्टर 16 के अंदर जो मदरसा है, यहाँ कुरान की तालीम दी जाती है, नमाज सिखाई जाती है। अल्हम्दुलिल्लाह खतीब हिंदुस्तान जी, खतीबुल मुल्क हजरत अल्लामा व मौलाना हुसैन सिद्दीकी साहब तशरीफ ला चुके हैं। दोनों हाथों को फैलाइए, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत, फैजान आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, बहुत खूब। बैठ जाइए, बैठ जाइए, इंशाअल्लाह मेरी बात पूरी हो चुकी है, क्योंकि हजरत तशरीफ ला चुके हैं। अब मेरी बात सुनिए कि अब दो चेहरे को देख लीजिए आज इस जलसे में, दो चेहरे। एक तरफ नब्बा से कम मिल्लत हजरत अल्लामा व मौलाना हाफिज व कारी फैजान साहब, और दूसरी तरफ उम्दतुल मुदर्रिसीन कारी खुश अलहान कारी शेर अली साहब को देख लीजिए। ये दो चेहरे हैं, इसी साल के लिए, हर साल के लिए ये फिक्स है अल्हम्दुलिल्लाह। और जहां जहां चाहे आप लोग पीछे मत हटिएगा, हजरत को बैठे दीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह तकरीर यार, अभी तो तकरीर शुरू होने जा रही है। इब्तिदा इश्क में रोता है क्या? अरे आगे आगे देखिए होता है क्या? ये इब्तिदा है, इंतहा खुदा जाने। यार देखिए अभी तक क्या होगा इंशाअल्लाह, और बड़ी अच्छी तकरीर होगी। और तकरीर का काम, अच्छा ये बताइए, अब मेरे भाई मुराद भाई सेक्रेटरी सकुल्ला बैठे, एक मिनट सुनिए, बहुत कीमती बात बता रहा हूँ। मुफ्ती बद्र आलम, जानते नाम सुना आपने मुफ्ती बद्र आलम का? नहीं सुना। मुफ्ती बद्र आलम शेखुल हदीस अल जामिअतुल अशरफ मुबारकपुर की, उनकी ज़बानी मैंने सुना। क्या सुना? अल्लामा रईसुल कादरी, अल्लामा रईसुल कलम अरशदुल कादरी साहब रहमतुल्लाह अलैह, अल्लामा अरशदुल कादरी रहमतुल्लाह अलैह का एक कौल बयान किया उसने कि जिस जलसे से कोई तहरीक कायम ना हो, और जिस जलसे से इदारा कायम ना हो, और जिस जलसे से कोई अच्छा पैगाम ना पहुंचे, वो जलसा बांझ है। क्या है वो जलसा? हाफिज शाहिद साहब क्या खोला? वो जलसा बांझ है। मतलब कि जलसे से ऐसा पैगाम को हमको मिल जाए, जब जलसे से उठे तो या तो मस्जिद का नमाजी हो जाए, या तो उलमा का चाहने वाला, उलमा से मोहब्बत करने वाले बन जाए, हैं? या मदरसों से मोहब्बत करने वाले बन जाए। जलसों से उठोगे तो नेक होकर उठना, क्योंकि हदीस पाक में आता है, इंदा जिक्र स्वालिही तनज़्ज़ुलुर रहमा। जब अल्लाह वालों का जिक्र होता है, जब अल्लाह वालों का जिक्र होता है, तो उस महफिल में अल्लाह की रहमत नाजिल होती है। जब अल्लाह वालों का ये आलम है जो अल्लाह वालों के पेश हुआ, इमामुल अंबिया का जिक्र होगा, उस जलसे में किस कदर रहमत की बारिश होगी। तो गोया जितने लोग नमाज नहीं पढ़ते सोच कर बैठे, अब इंशाअल्लाह अल्लामा साहब तशरीफ ला चुके हैं, हजरत की तकरीर सुनकर हमें आज नमाजी पर उठेंगे इंशाअल्लाह। बोलो इंशाअल्लाह, हाथ उठा के बोलो इंशाअल्लाह नमाजी बनेंगे, है ना? इंशाअल्लाह जागना है, जाग ले अफलाक के साया तले, वरना हशत सोना पड़ेगा खाक के साया तले। अच्छों की सोहबत में रहो दोस्त। किसकी सोहबत में? अच्छों की सोहबत में, उलमा की सोहबत में रहो, नेक लोगों की सोहबत में रहो, जुआरी की सोहबत नहीं, शराबी की सोहबत नहीं, बेनमाजी की सोहबत नहीं। एक बात कहकर गुजर रहा हूं,
आप किसी रास्ते से चल रहे हैं, एक बात आखिरी बात, और रास्ते से एक कुत्ता आ रहा है और एक बेनमाजी आ रहा है, आप किधर जाओगे? बेनमाजी की तरफ या कुत्ते की तरफ? और कुत्ता साफ नहीं है, वो कुत्ता जो कीचड़ से लथपथ है, कीचड़ से सना हुआ है, उस कुत्ते की बात कर रहा हूं। जब आप रास्ते से चलोगे तो आप किस तरफ हो जाओगे? कुत्ते की तरफ के बेनमाजी की तरफ? किधर हो जाओगे? आखिरी बात, बेनमाजी तो मत होना, कुत्ते की तरफ जाओ। अगर कुत्ते की नजासत लग जाएगी, पाक होने के बाद तुम नहाने के बाद पाक हो जाओगे, और बेनमाजी की नहुसत लग जाए, कभी ऐसा ना हो कि तुम भी बेनमाजी हो जाओ। मन तरक सलात मुतअम्मिदन फकत कफर, कि जिसने एक वक्त की नमाज जानबूझ के छोड़ दी वो कुफ्र की हद तक पहुंचा। नमाजों को कसा करने वालों, सीने पे हाथ रखो तो मुसलमान हो। और कहते हैं गौसे आज़म के मानने वाले हैं, हम गरीब नमाज के मानने वाले हैं। हमारे गौसे पाक 40 साल से ईशा के वज़ू से फजर की नमाज पढ़ी है, और तुमने कितने नमाजें पढ़ी? वमा अलैना इल्लल बलाग। हजरात, अभी मेरे बाद मैं एक बस शुरुआत के लिए सिर्फ बताने के लिए मदरसे के बारे में बताना था, उलमा के बारे में बताना था, इसीलिए खड़ा हो गया, क्योंकि मेरे बाद अल्हम्दुलिल्लाह अब तकरीर का सिलसिला शुरू होगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।